चीन की आक्रामकता का असर भारत ने कर दिया बेअसर। भारत के कहने पर श्रीलंका ने चीन को रोक दिया दक्षिणी चीन सागर में। दुनिया के सभी न्यूज़पेपर ने माना भारत है सुपर पावरफुल कंट्री। जी हां दोस्तों, जो काम अमेरिका ना कर सका, ब्रिटेन ने कर सका, जापान नहीं कर सका, वह काम भारत ने कर दिखाया है। और वह भी ऐसे समय पर जब चीन ने अपनी मिसाइलों से पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, भारत के एक कदम से चीन सीधा भारत के घुटनों पर आकर गिर गया है। और इस खबर को जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में बहुत बड़ी खबर बताया जा रहा है। आखिर क्या कर दिया है भारत ने, यह सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जब से अमेरिका की संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर गई थी, उसके बाद जैसे ही वे ताइवान से निकलकर अमेरिका पहुंची, उसके बाद दक्षिणी चीन सागर में ताइवान जन डमरू मध्य से लेकर जापान सागर तक चीन अपनी मिसाइलों से तांडव मचा रखा है। और चीन के गुस्से के पीछे वजह यह भी है कि अमेरिका ने इस यात्रा से पहले चीन से कोई संपर्क नहीं किया था। हालांकि अमेरिका आधिकारिक रूप से वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन जिस तरह नैन्सी पेलोसी ने बिना चीन को बताए सीधा ताइवान का दौरा किया, उसको लेकर चीन अच्छा खासा गुस्से में है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इससे पहले भी जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत की थी तो उनको धमकी दी थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन से बिना पूछे ताइवान का दौरा कर लिया। और दोस्तों, चाहकर भी बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाला चीन कुछ कर नहीं पाया, बस अपने हाथ से हाथ मसलता रह गया। अब दोस्तों, इस घटना के बाद चीन सच में एक शक्तिशाली देश है या नहीं, इस पर सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों, जैसे ही नैन्सी पेलोसी अमेरिका पहुंची, उसके बाद चीन ने एक के बाद एक ताइवान के ऊपर से लगातार 11 बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी। उनमें से 5 मिसाइलें सीधा जापान के सागर में जाकर गिरी थी। हालांकि इससे मिसाइलों से किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई, लेकिन यह सीधा सीधा चीन की चेतावनी थी अमेरिका, ताइवान और G7 ग्रुप के देशों को। अब दोस्तों, उसके बाद चीन बस ये समझ लीजिए कि अपना आपा खो बैठा था। और इसी आपे के चक्कर में चीन ने एक बार को यह समझ लिया कि वह चाहे जो कर सकता है। दोस्तों, इसी को देखते हुए चीन ने एक तीर से 2 निशाने साधने चाहे। और अपनी आक्रामकता को देखते हुए चीन को यह लगा कि यह सही मौका है जब दुनिया को अपनी दादागिरी का परचम दिखाया जाए और उनको अपनी नीतियों को कबूल करवाया जाए। और दोस्तों, ऐसी चाल के तहत चीन ने भारत को भी धमकाने की कोशिश की और भारत को यह एहसास दिलाने के लिए भारत के आसपास जितने भी देश हैं सब चीन के कब्जे में हैं और चीन जो कहेगा वही वह सारे देश करेंगे। यह सब दिखलाने के लिए चीन ने अपने दक्षिणी चीन सागर से चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 को अपनी चाल के तहत 99 साल के लिए श्रीलंका से लीज पर लिए गए हम्बनटोटा पोर्ट की ओर रवाना कर दिया। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चीन ने श्रीलंका से पूछा नहीं था। चीन ने बाकायदा श्रीलंका से औपचारिक अनुमति मांगी थी और लालच में आकर चीन के चमचे बने श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उसके भाई महिंद्रा राजपक्षे ने चीन के जासूसी जहाज को हम्बनटोटा आने का न्योता दे दिया था। अब दोस्तों, जैसे ही भारत को यह खबर पता चली, भारत ने बहुत ही कड़े शब्दों के अंदर श्रीलंका के सामने नाराजगी जाहिर की। दरअसल चीन के इस जहाज के बारे में बताया जाता है कि इसमें ऐसे सर्विलांस और रडार कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हैं जिनकी रेंज बहुत ज्यादा है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक चीन का यह जासूसी जहाज तकरीबन 700 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो जानकारी है उसको जुटा सकता है। और अगर चीन का यह जहाज भारत के नजदीक आता तो भारत की इंपोर्टेंट जानकारी यह हथिया सकता था, खुफिया जानकारी ले सकता था। इसी वजह से भारत ने अपनी आंतरिक सुरक्षा के बारे में श्रीलंका को अवगत कराया। श्रीलंका को याद दिलाया कि जब श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर दिया था चीन को, तब श्रीलंका ने भारत से वादा किया था कि वह किसी भी प्रकार से इस पोर्ट का मिलिट्री पर्पस के तौर पर उपयोग नहीं होने देगा। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में तो श्रीलंका ने भारत को बहुत समझाने की कोशिश करी। श्रीलंका ने कहा कि चीन का यह जासूसी जहाज सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए हम्बनटोटा पोर्ट की तरफ आ रहा है, तो भारत को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
इतना ही नहीं दोस्तों, श्रीलंका ने कहा कि अगर भारत की चिंता तब भी बनी रहती है तो श्रीलंका ये कर सकता है कि जब चीन का ये जासूसी जहाज हम्बनटोटा पोर्ट पर आएगा तो सारे रडार सिस्टम, सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट उस जहाज के श्रीलंका बंद करवा देगा। लेकिन दोस्तों भारत को कहीं ना कहीं एहसान फरामोशी लगी, क्योंकि जिस हालत से श्रीलंका वर्तमान में गुजर रहा है, ऐसे में सिर्फ भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो श्रीलंका की मदद कर सकता है और करीबी है। यहाँ तक कि चीन जिसने श्रीलंका को ऐसी हालत में डाल दिया, उसने श्रीलंका का हाल पूछने तक की भी हिम्मत नहीं करी। अमेरिका की तो दूर की बात है। अब दोस्तों श्रीलंका की तरफ से यह जवाब आने के बाद भारत को गहरा धक्का लगा। दोस्तों भारत ने श्रीलंका का साथ उस समय दिया जब श्रीलंका के लोग श्रीलंका की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जहां खाने पीने के लिए लाले पड़ गए थे। वहां भारत ने तकरीबन $4 बिलियन की मदद श्रीलंका को की थी और इसके बाद भी श्रीलंका की तरफ से ऐसा बयान आना भारत को काफी गहरा सदमा दे गया। और दोस्तों केवल आप सोच रहे होंगे कि भारत ने ही मदद करी है, क्या यह सच है या नहीं? तो इसका बयान आप खुद श्रीलंका के राष्ट्रपति का ढूंढ सकते हैं, जिन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा था कि इस समय सिर्फ एक ही देश हमारी मदद कर रहा है और वह भारत है। दोस्तों इतना ही नहीं, श्रीलंका के काफी दिग्गज क्रिकेटर, खिलाड़ी, दिग्गज लोगों ने यहाँ तक कि भारत की तारीफ की थी। लेकिन दोस्तों भारत की नाराजगी को देखकर श्रीलंका को कहीं ना कहीं यह आभास हो गया था कि भारत को धोखा देकर श्रीलंका ने अच्छा नहीं किया है। वो दोस्तों कहावत है ना कि असली दोस्त का तभी पता चलता है जब बुरे समय में वो साथ दे। अब दोस्तों इसके बाद श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत के साथ दोस्ती की नई शुरुआत करते हुए चीन की तरफ से आ रहे युआन वांगपान जासूसी जहाज को आने से मना कर दिया। रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि भारत ने हमारी उस समय सहायता करी है जब किसी देश ने हमारी तरफ देखा भी नहीं। इसके आगे श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत श्रीलंका के लिए बड़े भाई की तरह है। भारत ने हमेशा श्रीलंका के बुरे समय में साथ दिया है और जिस तरह भारत ने अपनी आंतरिक सुरक्षा नीति को लेकर श्रीलंका के सामने बात रखी है, उसके लिए हम भारत को धन्यवाद करते हैं और हम भारत की चिंता को समझते हैं। दोस्तों पहले जब महिंद्रा राजपक्षे थे श्रीलंका के राष्ट्रपति, तब उन्होंने भारत की सुरक्षा नीति को, चिंता को नकार दिया था और भारत को गोलमोल जवाब दिया था। लेकिन दोस्तों श्रीलंका में चल रहे आर्थिक अकाल के समय जिस तरह भारत ने मदद करी है बिना किसी फायदे के, उसको देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने चीन की सरकार को यह साफ कह दिया कि चीन का जासूसी जहाज हम्बनटोटा पोर्ट पर आकर रिफ्यूलिंग नहीं करेगा। चीन चाहे तो किसी और देश में जाकर रिफ्यूलिंग कर सकता है। अब दोस्तों श्रीलंका की तरफ से यह जवाब आने के बाद चीन की सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है जरूर कि चीन का सरकारी कुत्ता ग्लोबल टाइम्स इस पर कुछ न कुछ जवाब जरूर देगा भारत और श्रीलंका के संबंध के बारे में। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।